वर्दी की जॉब में सबसे अच्छी जॉब हमें यही लगी है। तो इवन पटवारियों के साथ भी काम किया तो उनका भी कहना है कि तुम्हारी जॉब बहुत सुकून की है देखते हुए। तो मेरा मेन रीजन ये था कि मैं घर से बाहर रहना नहीं चाहता था ज्यादा। तो वन रक्षक में मेन है आपको होम पोस्टिंग। आप अपने लिए पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम निकाल सकते हैं। सीहोर जिले का रहने वाला हूँ, मेरी पोस्टिंग भी सीहोर जिले में ही है। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर मेरा वनमंडल लगता है। जंगल में अकेले जाना पड़ेगा, शेर मिल गया, चीता मिल गया तो भाई क्या करेंगे। ऐसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बाद जो अपने मॉक टेस्ट थे वो ज्यादा से ज्यादा लगाए हैं। प्रकृति की सेवा भगवान की सेवा से बढ़ के होती है। तो पूरी पढ़ाई लाइब्रेरी से की है और ओनली यूट्यूब से की है। मैंने कोई पेड कोर्स आज तक नहीं खरीदा। फैमिली टाइम दे सकते हो, फैमिली को साथ रख सकते हो। यही तो है वन रक्षक ज्वाइन का करना क्या है, यही प्रकृति के बीच में रहना है। अभी अपने तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं संजीत अहरवार जी, जिन्होंने वन रक्षक ज्वाइन करने से पहले 2022 में CISF ज्वाइन करा था। उसके बाद सेंट्रल की जॉब छोड़ के वन रक्षक में आए। तो जानते हैं इन्होंने सेंट्रल की जॉब छोड़कर वन रक्षक में क्यों आए। तो संजीत भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद ऋतिक भाई, जो आपने हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए एक जगह दी और बताएं बच्चों को बताने के लिए कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो आप क्या है, सबसे ज्यादा लोगों का यही सवाल रहता है कि सेंट्रल जॉब ज्यादा अच्छी है कि स्टेट, क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादातर ये सोचते हैं कि सेंट्रल ही बेस्ट है क्योंकि स्टेट में ज्यादा सुविधाएं नहीं। देखो ऋतिक भाई, इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने ओपिनियन है कि किसी को सेंट्रल अच्छी लगती है, किसी को स्टेट अच्छी लगती है। पर मैं अपने बिहाफ पे कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि जब मैंने जैसे CISF ज्वाइन है तो अभी रिसेंटली वन रक्षक और CISF के पैरेलल एग्जाम चल रहा है। अभी भी तो रिजल्ट ऐसे टाइम पे आएगा कि SSC और वन रक्षक दोनों में लोग कंफ्यूज रहेंगे। SSC जैसे कि मेरा था SSC GD का और इसका वन रक्षक का, दोनों का 13 दिसंबर को ही रिजल्ट आया था। तो मेरे पास भी वही कंफ्यूजन हुआ था। तो कंफ्यूजन में जैसे मैं अपना CISF का पर्सनली बताता हूँ। तो CISF का टोटल ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, जो कि अपनी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार जो भी मतलब उनके मतलब जो भी औद्योगिक कार्य होते हैं, जो भी उनकी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, सबको सिक्योर करने का काम करते हैं। जैसे मेट्रो में काम करते हैं, एयरपोर्ट काम करते हैं, BHEL अपने भोपाल में काम करते हैं। बहुत सी जगह है जहाँ पे CISF अपनी ड्यूटी देती है। तो मैं आपको CISF के बारे में मैंने छोड़ने का रीजन बताता हूँ मेन, कि आप वहां से ही क्यों शिफ्ट हुए। तो मेरा मेन रीजन ये था कि मैं घर से बाहर रहना नहीं चाहता था ज्यादा। और CISF का ये था कि मुझे घर से बाहर रहना। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग राजस्थान आई थी और उसमें वो नियम तो है ही है कि पहले 10 साल आपको होम जोन से बाहर ही करना पड़ेगा। पहले 10 साल अपने को क्या रहता है, होम जोन से बाहर करना रहता है। फिर इसके बाद ही आप अपने होम जोन में आ सकते हो। और होम जोन में कई स्टेट आते हैं। सेंट्रल जो अपना जोन है तो बहुत सारे स्टेट आते हैं। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा वो बेकार लगा। और दूसरी बात, उसका ड्यूटी टाइम 8 घंटे था। 1 घंटे तैयार होने में लग जाता था, 1 घंटे वापस अपने कमरे पे आने में लग जाता। टोटल मेरे 10-11 घंटे खराब हो जाते थे। दूसरी बात ये है कि उसकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज लग जाती थी, कभी रोटेशन हो जाता है उसमें ड्यूटी का, ABC टाइप में ना। और उसका ट्रांसफर हर 3 साल 4 साल में उसके ट्रांसफर, आपकी कंपनी कहीं और पोस्टेड हो जाती है। बिल्कुल, अपने को कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो ही जाते हैं। तो उसमें भी एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। बाकी जो जिनका मतलब स्टेट और सेंट्रल में यदि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो बाकायदा बहुत अच्छी जॉब है। फोर्स में सबसे बेस्ट है CISF मांगी, सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। SSF के बाद वही होती है। तो अभी उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म डालो SSC का भी, उसमें SSF या कोई CNIA वगैरह पोस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस लेना। क्योंकि मेरी पोस्ट प्रेफरेंस गलत थी। मेरा SSF से भी कुछ ज्यादा नंबर थे, पर मेरी चॉइस फिलिंग में CISF था। इस कारण क्योंकि आपने CISF फर्स्ट पे डाल दिया होगा और SSF पीछे डाल दिया होगा। उस कारण से आपका CISF मुझे ज्वाइन करना पड़ा था। फिर मैंने अभी स्टेट की बात रही तो स्टेट में मुझे बहुत सारी वन रक्षक, स्टेट के अंदर वर्दी की जॉब में सबसे अच्छी जॉब अभी तक लगी, क्योंकि बहुत से दोस्त पुलिस सेवाएं दे रहे हैं। उसमें सबसे अच्छा मुझे वन रक्षक लगा है। फायदे, मौसम अभी थोड़ा सा वाइल्ड है। यही तो है, वन रक्षक ज्वाइन का करना क्या है, यही प्रकृति के बीच में रहना है। अभी अपने अभी आप देख लो पीछे भी बारिश हो रही है। तो अपने यहाँ अभी 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान भोपाल क्षेत्र में चल रहा है। पर अपने यहाँ अभी की कंडीशन में हम अमरकंटक में बैठे हो 30 डिग्री के राउंड, 28-30 डिग्री के राउंड टेम्परेचर है, क्योंकि पूरा प्राकृतिक क्षेत्र है। इस वजह से
और वन रक्षक में मेन है आपको होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग, हाँ सबसे बेस्ट बात यही है। हाँ, सबसे बेस्ट है कि आपको अपना गृह जिला हाँ। मिल जाएगा। जैसे मेरा खुद का गृह जिला है, मैं सीहोर जिले का रहने वाला हूँ हाँ। और मेरी पोस्टिंग भी सीहोर जिले में ही है। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर मेरा वन मंडल लगता है। हाँ। तो और दूसरी बात है आपको फैमिली टाइम। फैमिली टाइम, आपको फैमिली टाइम दे सकते हो, फैमिली को साथ रख सकते हो। हाँ। बहुत सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर। बाकी हाँ, सेंट्रल में इससे डबल मेरी सैलरी की अगर बात की जाए तो तो इससे डबल थी, वन रक्षक की अपेक्षा दुगनी थी। दुगनी सैलरी थी। सैलरी यहाँ कम है, लेकिन फैमिली के लिए आप फैमिली के लिए अब वो एक कहावत है कि भाई दूर की 4 रोटी से अच्छी अपने घर की आधी रोटी। आधी रोटी अच्छी होती, वही है। बाकी बहुत अच्छी जॉब है वो भी। बाकी स्टेट की है तो फिर ये A1 है। हाँ, और इसका जैसे देखा जाए कि 19,500 जो ग्रेड पे है इसका वन रक्षक का, अब इसी लेवल में आपका री भी है, आपका पुलिस भी है, और साथ में एक और है जेल पैरी। इन चारों में सबसे बेस्ट यही है कि हम वन बोल रहे रक्षक हैं, में आपसे पहले ही बोल दिया कि वर्दी की जॉब में सबसे अच्छी जॉब हमें वन यही रक्षक। लगी है। अपने को एक प्रॉपर क्षेत्र दे दिया जाता है कि आपको ये क्षेत्र है 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर है, 2000 हेक्टेयर की, उसको हम बीट बोलते हैं हाँ, हमारे यहाँ। जितनी भी आपकी बीट है आप उसको सिक्योर करो, आपको चौकीदार दिए जाएंगे, आपको अकेले भी नहीं जाना है। कि बहुत से लोग डरते हैं कि अब जैसे इसी पे एक क्वेश्चन ये हाँ, था कि बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो वन विभाग में अभी आए नहीं है, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या बाहर हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम वन रक्षक हो जाएंगे तो भाई जंगल में अकेले जाना पड़ेगा, शेर मिल गया, चीता मिल गया तो भाई क्या करेंगे, ऐसा कुछ जो मिथ बहुत सारे हैं जो कि वास्तविकता नहीं है। आप बताएंगे, आपने फील्ड पे थोड़ा ज्यादा काम करा है। मैं आपको वास्तविकता बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन रक्षक भी आम लोगों के बीच में रह के ही नौकरी करता है। उसको एक बीट दी जाती है, उसमें 2 से 4 गांव, 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव आते हैं। हाँ, वहां पे आप बाकायदा रह के कुछ अपना वन मंडल, जैसे सिटीज में लगते हैं, आपको नहीं रहना तो आप अपने, क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइप की जॉब होती है। वन विभाग सीमित विभाग नहीं है। हाँ, वन विभाग राजस्व के काम भी करता है, हाँ। क्योंकि ये वन विभाग के पास अपनी खुद की जमीन होती है। वो हाँ। अधिकार पत्र वितरित किए वन जाते अधिकार हैं पत्र, आदिवासियों को। ये उत्पादन का काम करता है, जिसमें कि पौधों को लगवाना और राजस्व के हिसाब से जिन पौधों की हाँ। एज हो गई उनको कटवाना। ये नर्सरी का काम भी करता है, जो पौधों को बड़ा अपने हिसाब हाँ, से लगाता है। ये अपना टाइगर रिजर्व में भी ड्यूटीज देते हैं वन्य प्राणियों की सिक्योरिटी के लिए। ये सेंचुरीज में अपनी ड्यूटीज देते हैं। ऑफिस ड्यूटी हाँ, भी रहती अपने यहाँ कोई खनन होता है तो ये वो भी देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई, हमारे क्षेत्र में कोई खनन ना हो। हाँ, मतलब और दूसरी बात, हम पुलिस का काम भी करते हैं। हाँ, जैसे अपराधियों को पकड़ना है, हाँ, हाँ, जैसे पुलिस की प्रक्रिया वैसी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़े से इस ग्रेड पे पावर बहुत अच्छे हैं। हाँ, जैसे कि वही बात है कि अभी जो हमने बताया था कि सेम ग्रेड पे 4 वर्दी वाली जॉब है हाँ, अपने मध्य प्रदेश हाँ। में, जिसमें से सिर्फ वन रक्षक को ही ब्राउन बेल्ट है और ब्राउन शूज। देखो उसके बारे में ऋतिक भाई, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन रक्षक का जो पद है उसको अभी आधिकारिक तौर पे बीट फॉरेस्ट ऑफिसर बोला जाता है। बीट फॉरेस्ट ऑफिसर, ये परिभाषा कहाँ से आई? तो ये ऋतिक भाई, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 की उपधारा 2 में ये वर्णित है कि वन रक्षक एक वन अधिकारी होता है। हाँ, इसीलिए उसको लाल बेल्ट और जो रेड बेल्ट और रेड ही शूज दिए जाते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम लोग पुलिस में जैसे एसआई लेवल के काम है हम खुद करते हैं। हाँ, जैसे कि POR जारी करना। हाँ, POR जारी करना। जैसे थाने में FIR होती है, जैसे हमारे यहाँ POR होती है, जिसको हम अपना प्राथमिक जांच बोलते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि हमें पावर अच्छे हैं, हम अपनी कार्यवाही कर सकते हैं बहुत। और दूसरी बात है कि हम वन्य प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ समितियाँ चलती है, जिसमें कि जो कटाई का पैसा आता है उसका कुछ % लाभांश का कुछ हिस्सा हमारी समितियों को जाता है, जिससे ग्रामीण रोजगार बढ़ता है। हाँ, उसमें ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है। जितने भी पानी की कार्य, जैसे हमें पौधारोपण करवाना है फिलहाल में, तो हमारे यहाँ एक नियम ये भी है सामुदायिक वानिकी में कि हम ग्रामीणों से ही कार्य कराएं, तो उनको भी रोजगार मिलता है। तो इस हिसाब से हमको बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने का इसमें टोटली बाकी एक विस्तृत विभाग है। हाँ, मतलब बहुत सारे लाइन्स हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। और दूसरी बात टाइम वैसे तो इसकी जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है 24/7। देखो 24/7 ही ड्यूटी करनी पड़ती है। ये नहीं बोलूंगा कि, पर हाँ, आप अपने लिए पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि आप जहाँ निवास करते हो। एक हमारा क्वेश्चन ये भी था कि लोग पूछते हैं कि वन रक्षक की जो 24/7 है, तो उसके बावजूद
आप तैयारी कैसे करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? देखो ऋतिक भाई, उसका ऐसा है कि जो वन रक्षक की जॉब 24/7 ही होती है। हाँ पर उसका जो रहने का स्थान है वो अपने कर्तव्य क्षेत्र में जो उसको मिला हुआ हाँ। है उसी में आपको रहना है। वहीं आपको, आप वहाँ क्या है कि आपको 24 घंटे तो जंगल में नहीं जाना है। तो आपको जैसे सुबह की गश्ती कर ली, रात की गश्ती कर ली, इसके बाद आप फ्री हो। तो इस हिसाब का आपको पढ़ाई का टाइम पूरा मिलता है। मतलब आराम से आप जैसे पीएससी जैसे बड़े हाँ एग्जाम है बिल्कुल वो भी बिल्कुल, टारगेट हाँ कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर सकते हो। सारी फोर्सेस में सबसे अच्छा टाइम पढ़ाई का आपको वन विभाग में मिल जाता है। और बात फिर ऐसी भी है कि अगर टाइम आप निकालना चाहें तब भी निकलता है। हाँ, टाइम कहीं से भी निकल ही जाता है, सही बात है। हाँ। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने सीआईएसएफ के बाद जो तैयारी करी जॉब में रहते हुए और वन विभाग जैसे अच्छे विभाग में हाँ, आए हैं आप, हाँ। तो कैसे तैयारी करी है? जो अभी नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखो, कुछ टिप्स। मैंने जो तैयारी करी है वो मैंने एक बार कोचिंग की थी, कोरोना लग गया था तो मैंने कोचिंग 6 महीने के बाद छोड़ दी थी। हाँ। इसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई लाइब्रेरी से की है, ओनली यूट्यूब से की है। मैंने कोई पेड कोर्स आज तक नहीं खरीदा है। मतलब सेल्फ तैयारी की। सेल्फ अपन यूट्यूब से इतना अच्छा कंटेंट है, कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, आज के समय में इतना कंटेंट है, बस बहुत- आपको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहो उससे आप, एक अच्छा नहीं लग रहा दूसरे से आप पढ़ सकते हो, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा आपको ये भी समझ नहीं आया, तीसरे से आप पढ़ाई कर। तो कुछ स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो करी हो बता सकते स्ट्रेटजी हो? वही है कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बाद जो अपने मॉक टेस्ट थे हाँ वो ज्यादा से ज्यादा लगाए हाँ। हैं। और तीसरी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन की बुक थी मेरे पास। हाँ। तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन व्यापम के में लगा लगा था। लेते हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे लगभग 4 से 5 एग्जाम इस हिसाब से क्लियर हुए हैं। हाँ हाँ। वो इसी स्ट्रेटजी से हुए हैं। वैसे मॉक लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मॉक ताकि आपका मॉक बिल्कुल लगाइए, क्योंकि मॉक से ही आपकी प्रैक्टिस होती है, स्पीड और बनती है। एग्जाम फियर भी बहुत हाँ, बहुत हद तक कम हो जाता है। हाँ, बाकी जो भी भाई अपने वन विभाग ज्वाइन करना चाहता है बाकायदा करे, इसमें बहुत अच्छा टाइम मिलता है। हाँ। प्रकृति के बीच में रहना, क्योंकि बोलते हैं कि प्रकृति की सेवा भगवान की सेवा से भी हाँ। बढ़ के होती है। तो आप उन बेजुबान जानवरों के लिए आप काम कर सकते हैं। और वैसे भी अपने हिंदू धर्म में भी हाँ, प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। वही है। तो आप बहुत अच्छी जॉब है, आप कर सकते हो। बाकी एक ये नहीं कि एक मात्र ऐसा विभाग है जिसमें कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आपको जिस हिसाब से काम करना है, आपको मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। हाँ। तो आप कर सकते हो, अच्छी जॉब है। और मैंने तो ऐसी लाइब्रेरी से की है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प वगैरह हाँ। भी ली, ऐसा नहीं कि नहीं ली। हाँ। कुछ लोगों ने भी मदद की अलग से, हाँ। जिनके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा अभी, क्योंकि वो पर्सनल मैटर है। हाँ हाँ। नहीं, वैसे मैंने भी देखा है कि जो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मदद तो बहुत लोग करते हैं, नहीं, कुछ खास लोग होते हैं, उनके ही जरिए मेरी भी मदद हुई है, हाँ। क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में साथ और उनका अपन धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, अपन लेकिन ऑनलाइन उनका धन्यवाद नहीं कर पाते हाँ। हैं। तो बस यही है ऋतिक भाई, बहुत बढ़िया जॉब है। अपने यहाँ बहुत सारे लोग वन विभाग में आते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं और बड़ी पोस्ट लेते हैं। हाँ। कितने ही लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि संतोष पटेल डीएसपी साहब, उन्होंने भी, हमारे यहाँ से भी कुछ लोग एसआई वगैरह हुआ, पटवारी, मतलब बहुत सारी, मतलब मैंने तो इवन पटवारियों के साथ भी काम किया। तो उनका भी कहना है कि तुम्हारी जॉब बहुत सुकून की है देखते हुए। तो बहुत अच्छी जॉब। पटवारी में भी थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है। हाँ, अपन गवर्नमेंट को भी। और हाँ, दूसरी एक बात बता, अपन क्या है कि ग्रामीण लोगों के लिए इसमें जितना चाहे उतना काम कर सकते। जो भी हमारे जंगल की लघु वनोपज होती है वो एक सीमित दायरे में वो उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा भी है कि आप ग्रामीणों की मदद अधिक से अधिक कर सकते हैं इसमें। आप तो बिल्कुल आदिवासी जो अपने भाई जनजाति लोग होते हैं, उनके आप बाकायदा कंधे से कंधे मिला, क्योंकि देखो उनका आज भी इस साक्षरता का लेवल कहीं ना कहीं कम है। हाँ। क्योंकि एक अपने वन रक्षक के कर्तव्य जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक ये भी रहता है कि आप लोगों की मदद करें। बिल्कुल। हाँ। ग्रामीणों की मदद करें जितना हो सके। तो संजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बोलने का मौका दिया ऋतिक भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।